अब अभ्यास 2 से शुरू करने के पहले हम संख्याओं के गुणा के कुछ परगुण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला परगुण इसमें जो पढ़ना है गुणा का संवर्ग परगुण। तो इसमें बताया गया है दो संख्याओं का गुणनफल, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। जैसे 0 और 8 दोनों क्या हैं, दोनों पूर्ण संख्या हैं। 0 भी पूर्ण संख्या है और 8 भी पूर्ण संख्या है। और 0 में अगर हम 8 का गुणा करें तो आएगा 8, और ये 8 भी पूर्ण संख्या। ठीक है। इसी तरह अगला यहाँ पे देखिए, जैसे 6 5 है, तो 6 भी एक पूर्ण संख्या है और 5 भी एक पूर्ण संख्या है। तो गुणा करने पर जो आएगा 30, 30 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्याओं का गुणा करेंगे तो गुणनफल भी पूर्ण संख्या आएगी। यही संवर्ग का परगुण है। तो इसमें आप लोग ये हेडिंग डाल लेंगे। सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे पूर्ण संख्याओं में गुणा के परगुण। उसके बाद पहली हेडिंग डालेंगे गुणन का संवर्ग परगुण, और इसमें आप लोग लिख लेंगे ये वाली लाइन, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है या गुणन संक्रिया का संवर्ग परगुण होता है। ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में लिख लेंगे हेडिंग डाल के। अब उसके बाद अगला हमें जो पढ़ना है गुणा का क्रम विनिमय परगुण। क्रम विनिमय का मतलब क्रम को अगर हम एक दूसरे के साथ बदल दें, जैसे 3 में 5 का गुणा करें या 5 में 3 का गुणा करें, दोनों तरह से हमारा उत्तर वही आएगा। 3 में 5 का गुणा करेंगे तब भी, ठीक है, 3 में अगर हम 5 का गुणा करें तब भी 15 आएगा, और 5 में अगर हम 3 का गुणा करें तब भी 15 आएगा। तो दो पूर्ण संख्याओं का क्रम बदलने पे गुणन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही क्रम विनिमय परगुण होता है। ठीक है। तो क्रम विनिमय परगुण की ये हेडिंग डालेंगे, और उसके बाद आप लोग ये लिखेंगे, ये वाला लिख लेंगे, और उसके बाद ये लिख लेंगे। ठीक है। और उसके बाद नीचे ये जो है इसको लिख लेंगे, पूर्ण संख्याओं के युग्म में उनके क्रम बदलने पर गुणनफल, उनका क्रम बदलने पर गुणनफल समान होता है। इसे गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय परगुण कहते हैं। ठीक है। ये लिख लेना है हेडिंग डालकर। ठीक। अब उसके बाद अगला जो है हमारा शून्य का गुणन परगुण। तो देखिए, शून्य में किसी संख्या से अगर हम गुणा करें, शून्य में अगर हम किसी संख्या से गुणा करें तो देखिए 0 में 0 का गुणा करेंगे 0, 0 में 2 का गुणा करेंगे 0, 3 में 0 का गुणा करेंगे 0, सब क्या आ जाएगा 0। 0 में किसी भी संख्या का हम गुणा करें या किसी संख्या से 0 में गुणा हो तो हमेशा क्या आएगा, 0 आता है। ठीक है, हमेशा 0 आएगा। तो यही है कि किसी भी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। तो ये हेडिंग डालना है, और उसमें ये लिखने के बाद ये लिख लेना है। ठीक है। इसमें आपको ये हेडिंग डालनी है ऊपर वाली, और ये लिखना है, और नीचे का ये लिख लेना है। ठीक। और उसके बाद अगला है गुणन का तत्समक अवयव यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी वह नंबर जिसमें गुणा करने पर नंबर में कोई चेंजिंग ना हो। तो ऐसा नंबर कौन है, 1 है। 1 में किसी भी नंबर का अगर हम गुणा करें, ठीक है, 1 में 0 का गुणा करें तो 0 ही आएगा। 1 में 1 का गुणा करें, 1 में 2 का गुणा करें, या 2 में 1 का गुणा करें तो 2 आएगा। तो यानी 1 में किसी संख्या का गुणा हो या किसी संख्या का 1 में गुणा हो तो गुणनफल क्या आ रहा है, हमेशा सेम नंबर आ रहा है। वही नंबर जिसमें 1 का गुणा हो रहा है वही नंबर आ जाता है। तो 1 को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है। तो इसमें बस ये हेडिंग डालना है। ठीक है। हेडिंग डालने के बाद ये लिख लेंगे, और उसके बाद ये लिख लेंगे 1 को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। यहाँ पे जो खाली जगह भरना है यहाँ पे भर देंगे। जैसे यहाँ पे 0 लिखाएगा, यहाँ पे 1 लिखाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 लिखाएगा। ठीक। अब उसके बाद है गुणन का साहचर्य परगुण। ठीक है। इसमें कह रहा है कि यदि किन्हीं 3 संख्याओं के सतत गुणन संक्रियाओं में संख्याओं को क्रम परिवर्तित करने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है, अतः गुणन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं में साहचर्य है। यानी अगर हम 3 नंबर लेते हैं, उन 3 नंबर में से किन्हीं 2 नंबरों को पहले अगर हम गुणा करें, बाद में तीसरे नंबर का गुणा करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेकर मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे 2 है, 3 है, और मान लो 4 है।
तो अगर हम पहले 2 में 3 का गुणा कर लें तो 2 3 6, 6 में फिर 4 का गुणा हुआ तो आया 24, ठीक है। अगर आप हम 3 में 4 का पहले गुणा करते तो क्या होता, 2 गुणे 12 होता, 12 दूनी 24, ठीक है। तो दोनों तरह से हमारा उत्तर सेम आता, ऐसे भी 24 आता और ऐसे भी 24 आ जाता, ठीक है। यानी 3 संख्याओं को लेने पर अगर हम किसी भी 2 संख्या का पहले गुणा करें, तीसरी का बाद में करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरह से गुणनफल जो उत्तर आएगा वो सेम आएगा। इसी को गुणन का साहचर्य परगुण कहते हैं। तो इसमें ये हेडिंग डालना है और ये लिख लेना है नीचे वाला, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा है गुणन संक्रिया पर गुणन संक्रिया का योग पर वितरण, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दिखाया गया है कि अगर मान लो किसी संख्या है और अंदर दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या है, तो जो गुणा होगा पहली संख्या का दूसरी में भी होगा और तीसरी में भी होगा, बीच में प्लस का निशान ऐसे रहेगा। यानी ये पहली संख्या वितरित हो जाएगी दूसरी और तीसरी के गुणनफल पर, ठीक है। यानी ये इसके साथ भी चली जाएगी और इसके साथ भी, ठीक है। ये पहली संख्या इसके साथ भी जाएगी गुणा के तौर पर और इसके साथ भी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस, यानी बीच में जो निशान है प्लस का वो रहेगा, प्लस पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या, ठीक है। तो गुणन का वितरण में बस वो हेडिंग डालना है और ये हमें लिख लेना है, ठीक। अब उसके बाद हमारी प्रश्नावली शुरू होगी। तो अब ये जो कुछ पढ़ाया गया है और जो कुछ लिखने को कहा गया है इसे अपनी कॉपी में लिख लें और लिखने के बाद वो हमें दिखाएं।